अरे वीर भानु, पापा अपमान नहीं सह पाए इसीलिए अपनी जान दे दिए। जब तुम्हारे पापा लक्ष्मी के घर पर गए थे तब उन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था। अपने घर के नौकरों से भी इन्हें पिटवाया था। मेरे पापा बेदर्दी से मार डाला मेरे पापा को। मेरे पापा मर गए। नहीं पापा, क्या कहा था? मेरे पापा की वजह से मेरी माँ को परेशानियां हुई। शादी के इतने सालों बाद भी मेरी माँ ने तुम लोगों के सामने आकर कोई परेशानी जताई क्या? फूलों सा संभाल कर रखा था मेरे पापा ने। मुझे और मेरी माँ को सर पे बिठा कर रखा था, मार डाला ना। उस दिन उनके प्यार को हाँ कह दिया होता तो इतने दिन तक हम अनाथों की तरह नहीं रहे होते। इन सब की वजह मेरे पापा नहीं थे, तुम लोग थे। क्योंकि तुम लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता है। मेरे घर पे रहकर देखो प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं। मेरे पापा जब थक कर घर आते तो मेरी माँ मेरे पापा के पैर दबाकर सुलाती थी। पैर दबाते हुए माँ भी वैसे ही सो जाया करती थी। तो मेरे पापा उठकर मेरी माँ के पैर दबाते दबाते सो जाते थे। इसे कहते हैं प्यार। पैसा, घर बार या खूब गहने खरीदना ही प्यार नहीं होता है। उनके दिल में क्या है वो जानकर उन्हें देना होता है प्यार। बेवकूफ हो तुम लोग क्या जानते हो प्यार के बारे में? बचपन के दोस्त, तब से प्यार था, पति पत्नी भी बन गए थे। लेकिन इतने दिनों तक अलग अलग जीकर हर पल हम नरक भोग रहे हैं। पता है क्यों? इन दो परिवारों को मिलाने के लिए। अभी भी लक्ष्मी आपके घर में है तो उसकी वजह मेरे पापा है। कसम ले ली थी उन्होंने। आप सभी के यहाँ कहने के बाद ही मैं इस घर में दामाद बनकर जाऊंगा, ऐसी कसम ली थी उन्होंने। घर आए दुश्मन से भी इज्जत देकर बात की जाती है। मेरे पापा आपके घर के दामाद ही तो है। कुत्ते की तरह उन्हें पीट कर मार ही डाला ना। देवता जैसे मेरे पापा को मार डाला। मेरे पापा मर गए। मेरे पापा मर गए। मर गए पापा। पापा कैसे हैं आप? लक्ष्मी कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही है। ओ लक्ष्मी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों लेटी हो? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? एक बार कहने से समझ में नहीं आता क्या? छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने घर। शादी से पहले ही? सगाई तो हो गई है ना, आधी शादी हो गई समझो, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? तो आप क्या चाहते हैं? वीर भानु यहाँ आकर मेरी होने वाली पत्नी से मिलता रहे? आप बताओ। इस घर में कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है मुझे। अब और कुछ नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी की सुहागरात हो जाए उससे पहले मैं शादी मैं उस वीर भानु की तरह डरपोक और सीधा इंसान नहीं हूँ। मैं बंद बोतल के एसिड के जैसा हूँ। मेरे ओरिजिनल कैरेक्टर को मत ललकारो। क्या बकवास है ये? चलो बे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते।
अब तक ये आपके दो परिवारों के बीच की समस्या थी और अब ये दो गांव के बीच की समस्या बन गई है। जल्दबाजी में हो या अनजाने में, वीर भानु ने उस गांव की लड़की से शादी कर ली। कुछ भी हो, शादी शादी होती है। हमारे गांव की बहू को कोई लेकर जाएगा तो हम खड़े होकर देखेंगे क्या? पूरे गांव के लोग जाएंगे और वापस लाएंगे। समस्या मेरी है, समाधान भी मैं ही ढूंढूंगा। वीर, राम जी ने भी सीता जी को वापस लाने के लिए वानर सेना का सहारा लिया था। बेटा, चाहे जो भी हो जाए, अपने पापा से किया हुआ वादा पूरा करना। सारा गांव एक साथ आया है, चंदे के लिए आया या धंधे के लिए आया? सुनिए राजनाथ जी, आपकी हमारी हजार समस्या होगी, लेकिन न्याय नाम की भी कोई चीज होती है, भले ही जाने अनजाने में सही। हमारे वीर भानु ने लक्ष्मी को मंगलसूत्र पहनाया है। पहनाया पहनाया कह रहे हो? उसने मंगलसूत्र पहना, तूने देखा क्या? तूने तूने किसी ने नहीं देखा। देखे बिना किसी और की बात सुनकर भेड़ बकरियों की तरह चले आए, लेकिन मैंने अपने परिवार की उपस्थिति में लक्ष्मी के परिवार की सहमति से सगाई की है। तो अब तुम बोलो, न्याय किसका है और अन्याय किसका है? इन दोनों ने शादी की है या नहीं, लक्ष्मी से पूछोगे तो पता चल जाएगा ना। कौन बकवास कर रहा है ये? यहाँ लड़की की इच्छा नहीं देखी जाती, संप्रदाय और इज्जत देखी जाती है। सुनिए राजनाथ जी, उस समय भी मंदिर की बात पर आपकी इज्जत देखी गई थी। इतने सालों से सीता और राम नहीं मिल पा रहे, इस बात का दुख हमें भी है। अपनी दुष्टता का इस्तेमाल करके भगवान से बहुत खेल लिए आप। अब हमारे लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम आपका यह न्याय नहीं सहेंगे, हम भी जवाब देंगे। ठीक है, आप सब लोग एक साथ कह रहे हैं कि वीर भानु के लिए आप कुछ भी करेंगे। चलिए, आपके कहने पर मैं लक्ष्मी को वीर भानु के साथ भेज देता हूँ, लेकिन क्या उसके बदले में आपके गांव के श्री राम हमें देंगे? रमन, अब से 10 मिनट पहले तुम सभी से इज्जत से बात करके मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया था। दोगलेबाजी में तो तू अपने बाप से भी आगे निकल गया रे। मुझे दोगली बात करना नहीं आता, सीधी बात करना जानता हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ तुम्हारे गांव की सीता माता को भी ले जाऊंगा। कौन सामने आएगा देखता हूं मैं। अगर तू ये सोच रहा है कि तू जो मन में आएगा बोलता रहेगा और हम खड़े होकर चुपचाप सुनते रहेंगे, तो एक बात कान खोलकर सुन ले, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तो बुला ले अपने आदमियों को, देखते हैं कौन मर्द है। रुक जा बेटा, रुक रुक। अरे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तू झगड़े में क्यों पड़ रहा है? अरे हम संभाल लेंगे, तू पीछे चल, रहने दे उसको। तुम लोग भी बोले और हम लोग भी बोले। तुम में जितना गुस्सा है उतना गुस्सा हम में भी है, लेकिन तरीका ये नहीं है। एक चीज के ऊपर जब दो लोगों की इच्छा आ जाती है तो जो ज्यादा बोली लगाता है वो उसकी हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी कोई चीज तो है नहीं, वो तो इंसान है। अब उसे किसी एक का होना है तो कुछ फैसला तो करना ही होगा कि आखिर उसे किसके पास जाना है। क्या कहते हो वीर बाबू? मैं अपनी लक्ष्मी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे मरने मारने की बात क्या कर रहे हो? बस मेरे इस लड़के से साइकिल रेस में जीत जाओ। अब इसमें तो कोई दोहरी बात नहीं है। अगर तुम जीत गए तो लक्ष्मी के साथ हमारे गांव की सीता माता को भी ले जाना, लेकिन अगर तुम हार गए तो लक्ष्मी भी यहीं रहेगी और अपने गांव के राम जी भी हमें ही दे देना। मतलब होलसेल में पूरा मंदिर हमारे गांव का हो जाएगा। क्या बोलते हो? ये फंसा रहा है तुम्हें। अगर सारा गांव एक साथ खड़ा हो तो बैंड बजा सकते हैं। इसीलिए जिस तरफ हम वीक हो हमें उस तरफ नहीं झुकना चाहिए, जिधर पावरफुल हो उधर जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता के लिए मैं तैयार हूँ। हे वीर भानु, क्या बात कर रहे हो तुम? पूरा गांव तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम भगवान से खिलवाड़ कर रहे हो। इस झगड़े की तरह अब तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं है। चलो रे। चलो। रुक जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए। जरा शांति से सोचिए। आप लोग जो फैसला करेंगे उससे सिर्फ वीर भानु की ही नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। उसे आप लोग एक मौका दीजिए। लक्ष्मी को ही नहीं, गांव की सीता माता को भी आपके गांव लेकर आएगा। आपके पैर पड़ता हूं, ना उठिए। साहब, आखिर वीर भानु है तो हमारा ही बच्चा ना, लेकिन इस शर्त में जरा भी इधर उधर हुआ तो हम अपने राम जी से भी हाथ ना धो बैठे, यही सोच रहे थे। जो भी हो वो राम जी हैं, सब कुछ उन पर छोड़कर हम ये शर्त मान लेते हैं। हाँ जी। अगर आप लोगों को भरोसा है तो वीर भानु जरूर जीते। क्या बात है।
अचानक दामाद के प्रति बहुत गहरा प्रेम जाग उठा है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगली 15 तारीख को साइकिल रेस होगी, तैयारी कर लेना। उसे कम समझने की भूल मत करना। हमें अपना प्लान खुद बनाना होगा।